ये भारतीय जनता पार्टी है जो समर्थन मूल्य भी दे रही है, उस पर बोनस भी दे रही है। इसके पूर्व की सरकारों ने ना तो ऐसा कभी किया है। मैं लंबे समय से किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ी है। हमारे अनेकों कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हैं। कभी भी कांग्रेस की सोच नहीं, हमने तो लागत को कम किया, उत्पादन को बढ़ाया। एक जमाना वही था, ये सिमनी मलबा में हम कई आंदोलन कर चुके। एक घंटे बिजली नहीं मिलती थी वजह से जमाने में अब 3-3 फसल पैदा हो रही। भारतवर्ष में यदि पंजाब का हिस्सा या टुकड़ा कहें गेहूं के क्षेत्र में, तो इसी क्षेत्र को कहा जाता है। 3-3 फसल ले रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का है। ध्यान चाहिए। और आपके विकास का मैं कहीं ना कहीं चाहे गिलागिरी के रूप में काम करूं, लेकिन अनिवार्यता करता रहूंगा। ये वादा मैं आपसे करता हूं। माननीय मोदी जी ने जो संकल्प लिया है विकसित भारत का, ये विकसित भारत का संकल्प साधारण संकल्प नहीं, खुद के लिए कुछ नहीं। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, उस भाव के साथ जब कोई काम करता तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपना जीवन और अपनी जवानी इस समाज की सेवा में दी है, इसलिए मैं आज आपसे एक वादा करता हूं। ये वादा मेरा ऐसा है कि जो 2047 का विकसित भारत, जिसकी तस्वीर एक गरीब कोई कल्पना नहीं कर सकता, हम कल्पना करके देख। आज से 10 साल पहले का भारत, लोटा लेकर निकलती थी मेरी माताएं बहन, शाम के समय, सुबह के समय पूरे गांव में जैसे घुसते थे तो गंदगी पड़ी रहती। आप कल्पना करके देखो। लेकिन जब से मोदी जी आए, उन्होंने इस दर्द को समझा, और दर्द को समझा तो पहली बार लाल किले से शौचालय की बात की। विरोधियों ने उपहास उड़ाया, क्योंकि विरोधियों को नहीं पता जब कोई माता बहन घर, और बेबी अब ढा रही याद है जब है नहीं, अब लात 4 दान तो लाई चुके, अब ढा रहे, अब फिर अब ढा रहे। और हमारे बीच में हमारे शुभंकर अध्यक्ष, मेरे मित्र भाई माधव दास जी अग्रवाल, जो लगातार जिनके नेतृत्व में चुनाव जीत रहे हैं। हमारे इस समृद्ध मंच पर हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आदरणीय हरदेनिया जी जो हमारे पितृ पुरुष हैं, आदरणीय उमेश चाचा जी, आदरणीय हमारे लाडवानी जी, जो इस क्षेत्र का निरंतर एक एक वोटर से, एक एक गांव से, एक एक समस्या से परिचित है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे सबके चहेते और आदरणीय नागपाल जी, नवनीत जी, हमारे अरविंद जी, जो हमारी केंद्रीय सलाहकार समिति बाकी बोर्ड, वही बोर्ड है ना, हाँ। और हमारे मंडल के अध्यक्षगण,
इसमें ये मंडल पचमढ़ी और हमारे पिपरिया, हमारे खापरखेड़ा, हमारे चांदोन, सभी मंडल अध्यक्ष यहाँ उपस्थित है। एक बार इनके लिए 4-5 खड़े हो जाओ भैया। हाँ संजय, प्रशांत भैया, धर्मोन भैया, राजा भैया, हाँ जोर से ताली बजाओ इन्हें। ये अपनी जान है भैया, जान जैसी अपन कहानी सुनते ने बचपन में, ये तोता है, तोता की जान पेड़ पे है और पेड़ पे कौंखलियां लगी है, वहीं लटको है। तो ऐसे ही ये पार्टी की जान जी हमारे मंडल अध्यक्ष होते हैं। और जब तुम भी समझ लो हमरे भी मालिक जी हैं और तुम्हारे भी मालिक जी हैं। जोरदार ताली बजाओ। ऐसे हमारे जिले आप पूरी गारंटी के साथ, मैं तो कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता रहूंगा ही। लेकिन एक और बात कह रहा हूं कि मेरे कारण यदि किसी को कोई दुख हुआ हो तो मैं तो माफी मांगता हूं। लेकिन आगे किसी भी मंच पर उपस्थित, मंच के बाहर, मंच के नीचे उपस्थित जो कार्यकर्ता बंधु हैं, उनको सम्मान में और उनके स्वाभिमान में किसी भी प्रकार की ठेस नहीं आने दूंगा। ये भी मैं बात कर रहा हूं कि साथ में इस क्षेत्र के विकास के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे, मिलके मेहनत करेंगे। डबल इंजन की सरकार आगे भी रहेगी, चुनाव जरूर आ रहे हैं, लेकिन पूरी बच्चों से पूछो, उन्हें पता है। एक बात कह रहा हूं, बात कह के मैं बात समाप्त करूंगा, क्योंकि ये घर का मामला बोलते बन नहीं रहा ईमानदारी से। मैं एक बात कह रहा हूं कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है भैया? आवाज नहीं आ रही। कौन है भैया? नरेंद्र मोदी। और भविष्य के प्रधानमंत्री कौन है भैया? नरेंद्र मोदी। आवाज नहीं आ रही। नरेंद्र मोदी। मोदी जब आगे भी पीछे भी तो यहाँ से रिकॉर्ड बनाओ। पिछले बार भी जब लोकसभा में रिकॉर्ड बनो तो पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 थी, और जदान भी मध्य प्रदेश में नंबर 1 कर दो। मैं सारी गारंटी देता हूं। मैं मोदी जी की गारंटी आपको सौंपता हूं कि 2047 का जो लक्ष्य उन्होंने लिया है, उस लक्ष्य को पूरा करने में